दिवाली ये सिर्फ दीपों का पर्व नहीं, ये वो रात है जब स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती है। हर घर के द्वार पर, हर मन के आंगन में समृद्धि की किरणें बिखेरने। पर क्या आप जानते हैं, इस पवित्र रात्रि में एक ऐसी परंपरा भी है जो हजारों वर्षों से निभाई जा रही है, जिसे कहते हैं धन वर्षा पोटली विधि। पोटली का रहस्य। माँ लक्ष्मी जब आती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है? धन, धान्य, सुख और बरकत। कहा गया है, जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। इसी आशीर्वाद को स्थायी बनाने के लिए बनाई जाती है धन वर्षा पोटली। ये एक छोटी सी देवी की ऊर्जा संचित पोटली है, जिसमें माँ लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों की कृपा स्थायी रूप से घर में बनी रहती है। पोटली बनाने का शुभ समय। इस पोटली को बनाने का सबसे शुभ समय है धनतेरस की शाम प्रदोष काल में या दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन के दौरान। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है और माँ लक्ष्मी को आह्वान करने का ये सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। पोटली बनाने की सामग्री। अब जानते हैं इस पोटली में क्या क्या रखना आवश्यक है। हर वस्तु का अपना एक दिव्य अर्थ और स्पंदन होता है। लाल या पीला कपड़ा, नया, शुद्ध और चौकोर आकार का, यह माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्षत, लौंग और इलायची। अक्षत का अर्थ अखंडता। लौंग और इलायची से वातावरण सुगंधित व शुद्ध होता है। साबुत धनिया, धन और हरेपन का प्रतीक, सतत वृद्धि का संकेत। कमल गट्टा 5 या 7, यह वस्तु स्वयं माँ लक्ष्मी का आसन मानी जाती है। गोमती चक्र 5 या 7, विष्णु तत्व का प्रतीक, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। पीली कौड़ी, प्राचीन मुद्रा, धन की ऊर्जा का वाहक। हल्दी में रंगी हुई पीली कौड़ी अत्यंत शुभ होती है। साबुत हल्दी, सौभाग्य, आरोग्य और शुभता की प्रतीक। चांदी का सिक्का या नया रुपया, लक्ष्मी गणेश अंकित सिक्का सर्वश्रेष्ठ। मौली, कलावा, पोटली को बांधने के लिए ये रक्षा सूत्र है। पूजा सामग्री, कुमकुम, हल्दी, गंगा जल, पंचामृत, पवित्रता के प्रतीक। पोटली बनाने की चरण दर चरण विधि। पहला चरण, शुद्धि। लाल या पीले कपड़े को गंगा जल से शुद्ध करें। ये केवल वस्त्र नहीं, ऊर्जा का माध्यम बनता है। दूसरा चरण, आधार। कपड़े के मध्य में चांदी का सिक्का या रुपए रखें। तीसरा चरण, अन्य वस्तुएं। अब एक एक कर अक्षत, धनिया, कमल गट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, हल्दी आदि रखें। चौथा चरण, तिलक और आशीष। सभी सामग्रियों पर थोड़ा कुमकुम और हल्दी छिड़कें। पांचवा चरण, मंत्र जाप द्वारा अभिमंत्रण। अब पोटली को हाथ में लेकर मंत्र जप करें। लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। कम से कम 21 बार इस मंत्र का जप करें। कुबेर मंत्र। ओम कुबेराय नमः। यह मंत्र धन, स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। छठा चरण, पोटली बांधना। अब चारों कोनों को एक साथ लाकर मौली से बांध दें। ये बन गई आपकी धन वर्षा पोटली। सातवां चरण, स्थापना। दिवाली पूजन के समय इस पोटली को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। आठवां चरण, तिजोरी में स्थान। अगले दिन पूजन के पश्चात इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या धन स्थान पर रखें। धन वर्षा पोटली के नियम और सावधानियां। जैसे कोई ताबीज अपने धारक की रक्षा करता है, वैसे ही यह पोटली आपके धन, सौभाग्य और समृद्धि की सुरक्षा करती है। कहाँ रखें? तिजोरी, कैश बॉक्स या जहाँ धन रखा जाता है। क्या न करें, इसे साल भर तक खोलना नहीं चाहिए। ये देवी का गुप्त ऊर्जा स्रोत है। अगले वर्ष अगली दिवाली पर ही इस पोटली को खोलें। विसर्जन। यदि कोई वस्तु खराब हो गई हो तो उसे बहते जल या पौधे की मिट्टी में विसर्जित करें। पुनः उपयोग। चांदी का सिक्का, कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, गंगा जल से शुद्ध कर पुनः अभिमंत्रित करें। पवित्रता। कभी भी जमीन पर या अशुद्ध स्थान पर न रखें। प्रार्थना। पोटली को तिजोरी में रखते समय माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ, जैसे ये पोटली बंद है वैसे ही मेरे धन का स्रोत कभी न रुके। मेरे घर में सदा आपकी कृपा बनी रहे। धन वर्षा पोटली कोई जादू नहीं, ये श्रद्धा का प्रतीक है, विश्वास का सूत्र है। जब आप इसे भावपूर्वक बनाते हैं तो आप अपने घर की ऊर्जा को माँ लक्ष्मी की तरंगों से जोड़ देते हैं। इसलिए इस दिवाली दीपक जलाएं, श्रद्धा जगाएं और धन वर्षा पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी से कहें, माँ, मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर दीप में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चमके। जय माँ लक्ष्मी।